Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, I'm really sorry लेट वीडियो अपलोड करने के लिए. आई नो आप सब आगे की स्टोरी के लिए वेट कर रहे थे, पर मैं किसी वजह से उसे अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए मैं अभी फ़िलहाल आपसे सिर्फ सॉरी ही कह सकती हूँ और कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँ आप लोग के साथ. तो गाइज़, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की मुझे बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ 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 आप नाराज़ मत होइएगा. और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है अभी तक, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं. तो आइए आगे और आपका समय ना लेते हुए और दिल से एक बार और आपसे माफ़ी मांगते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. एक सपना देखा जाता है. ये युनमक था, लोटस पियर. यहाँ एक बैंक्वेट की तैयारी हो रही है. लैन हुएन 16 साल के हैं, जो अपने छोटे भाई के बालों को बना रहे हैं और उसे बैंक्वेट में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं. लंजा 8 साल का है, बिल्कुल अभी की तरह सॉफ्ट, डेलिकेट, एक्सप्रेशनलेस, एक फ्लावर बॉय की तरह. लैन हुएन अपने भाई को तैयार करते हुए उसे अपनी तरफ मोड़ के उसका चेहरा देखते हैं और कहते हैं, मैं देखूँ तो तुम कैसे लग रहे हो. परफेक्ट. ये कहकर वो मुस्कुरा देते हैं. लंजा अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से पूछता है, गेगे, कि कहते ही लंजा अपना सर झुका देता है और बिल्कुल चुप हो जाता है. क्या हुआ वांग जी? लैन हुएन अपने छोटे भाई के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हुए पूछते हैं, लेकिन लंजा इस पर भी अपने भाई को कोई जवाब नहीं देता. वांग जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, तो थोड़ी देर रुकने के बाद लैन हुएन फिर से अपने भाई से पूछते हैं, क्या बात है वांग जी, तुम अपने गिगी को नहीं बताओगे? क्या बात है, बोलो ना. उस पर लंजा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए सहमी आवाज़ में पूछता है, गेगे, ये ओमेगा कौन होते हैं? लैन हुएन अपने भाई के इस सवाल से हैरान हो जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, ओमेगा ओमेगा अपने अल्फा के फेटेड पेयर होते हैं. लंजा थोड़ा कंफ्यूज फेस से पूछता है, फेटेड पेयर? लैन हुएन कहते हैं, हाँ, फेटेड पेयर, वो पेयर जो अपने पार्टनर से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े होते हैं. किस्मत से और उनकी ज़िंदगी से वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं. और जब मेरे छोटे भाई को ऐसा इंसान मिलेगा जो उसकी किस्मत और ज़िंदगी से जुड़ा होगा, तो वो भी उसे अच्छे से समझ जाएगा. फिर वो अपने छोटे भाई को थोड़ा प्यार करते हुए गले लगा के पूछते हैं, लेकिन तुम्हें ओमेगा के बारे में कहाँ से पता चला? लंजा अपना सर झुकाते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, वो मैंने बाहर कुछ लड़कों को इस बारे में बात करते हुए सुना. ओह, तो ऐसे मेरे छोटे भाई को ये सब पता चला. ये तो बहुत अच्छी बात है लंजा, कि तुम क्लाउड ओएसिस के बाद भी घूमने जाते हो. और ये कहते हुए वो अपने भाई को प्यार करने लगे. लंजा पूछता है, क्या हमारे पेरेंट्स भी फेटेड पेयर थे? हाँ शायद, यही मैंने अंकल से सुना है, लैन हुएन जवाब देते हैं. लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा फेटेड पेयर होगा? क्या आप मेरे फेटेड पेयर हो? लंजा बहुत ही मासूमियत से अपने भाई से पूछता है. लैन हुएन मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं वांग जी, ये उनकी खुशबू तुम्हें बताएगी. जब वो इंसान तुम्हारे सामने होगा और उसके बिना कुछ कहे और किए तुम उससे आने वाली खुशबू को अनदेखा नहीं कर पाओगे और उसमें खो जाओगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो इंसान तुम्हारे लिए बना है. ये कहकर लैन हुएन अपने भाई की टमी को गुदगुदी करने लगते हैं. लेकिन गेके, मैं अपने फेटेड ओमेगा से कब मिलूंगा? मुझे मेरा फेटेड पेयर अभी चाहिए. वांग जी ऐसा कहते हुए जिद करने लगता है. लैन हुएन अपने भाई की इन हरकतों पे हंस पड़ते हैं और अपने भाई के सिर को सहलाते हुए कहते हैं, वांग जी, मेरे प्यारे भाई, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो, और जब समय आएगा तब तुम्हें अपने आप अपने फेटेड वन का पता चल जाएगा जब तुम उससे मिलोगे. लेकिन हमेशा याद रखना कि वो चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसे खुश रखना होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो. उसे कभी हर्ट मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत से जुड़ा होगा. वो सिर्फ और तुम्हारा सिर्फ ओमेगा होगा, तो तुम्हें उसका हमेशा ख्याल रखना होगा. यही सपना टूट जाता है और लंजा, जो सेक्लूजन में होता है, फ़ौरन अपनी आंखें खोलता है. उसकी आंखें चमक जाती है, उसका दिमाग कई ख्यालों से भर जाता है. उसे जैसे ही किसी चीज़ का एहसास होता है, उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, मेरा फेटेड पेयर, मेरा ओमेगा, मेरा विंग. मैं अपने फेटेड पेयर से ऑलरेडी मिल चुका हूँ कुछ समय पहले. वो मेरा विंग ही है. उसकी खुशबू ने मुझे उसमें खोने पर मजबूर कर दिया था.
कि तभी अचानक उसके चेहरे की चमक ये सोच कर चली जाती है कि उसने अपने विंग के साथ क्या किया है और उसकी वजह से अब उन दोनों का रिश्ता सही होना, विंग का दोबारा उस पर विश्वास करना, उससे प्यार करना लंजा को नामुमकिन सा लग रहा था। फिर कुछ सोचकर वो खुद से कहता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरी गलती थी तो अब मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा। मैं तुम्हें अपना बना लूँगा विंग। शाम का वक्त हो चला था। लंजा बहुत तेज़ी से ऑर्चिड रूम की तरफ भागता है, इस उम्मीद से कि उसे विंग वहाँ मिलेगा तो वो उससे बात करेगा और माफ़ी मांगेगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि नी हुसैन विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो सबसे लगातार पूछे जा रहा था कि आपने ब्रदर वे को कहीं देखा है? वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। मैं पिछले 2 दिनों से हर जगह उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पर वो पूरे क्लाउड रिसेसिस में कहीं नहीं है और वो तो लेक्चर भी लेने नहीं आए। फिर मन ही मन खुद से बड़बड़ाता है कि वो तो हमारे सीक्रेट फिशिंग वाली जगह पे भी नहीं आए। अब मैं क्या करूं? मैं एग्ज़ाम कैसे पास करूंगा? ब्रदर वे, आपने वादा किया था मेरी हेल्प करने का, अब आप कहाँ हो? यहाँ भी कोई नहीं जानता आप कहाँ हो। ये सब देखकर और सुनकर लंजा के दिल में एक दर्द सा महसूस होता है और वो धीमी आवाज़ में खुद से कहता है, विंग कहाँ हो तुम? यहाँ लोटस पियर में विंग भागता हुआ अपनी शीजे को देखने आता है। एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ वो अपनी शीजे का नाम लेते हुए उन्हें के गले लग जाता है और कहता है, शीजे आप कैसे हो? क्या हुआ है आपको? वो अपनी शीजे को हर तरफ से चेक करते हुए आगे कहता है कि अगर मैंने वो जादुई तितलियाँ आपके साथ नहीं छोड़ी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप बीमार हो, और मैडम यूँ तो मुझे आपसे बिल्कुल भी मिलने नहीं देती, कभी भी नहीं। फिर ये कहते कहते वो पाउट बनाने लगता है। यानली लगातार मुस्कुराए जा रही थी अपने शरारती क्यूट प्यारे भाई को अपने सामने देखकर। फिर वो विंग की नोज को प्यार से सहलाते हुए कहती है, आशिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मुझे एक सपना आया था कि तुम्हें चोट लगी है, तुम दर्द में हो और रो रहे हो। मैं सपने में बहुत डर गई थी और खुद पर काबू खोकर बेड से गिर गई, बस और कुछ नहीं, देखो मुझे कुछ भी सीरियस नहीं है। विंग ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गया। उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी कहने के लिए। वो सोचता है कि उसकी शीजे उससे सबसे ज़्यादा जानती है और प्यार करती है। वो उसके दर्द को महसूस कर सकती है जब वो दर्द में होता है। ये सब सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। यानली विंग का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आशियन बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो? क्या तुम्हें वहाँ इस वक्त अपने लेक्चर्स नहीं अटेंड करने चाहिए थे? आशियन कहाँ है? फिर यानली विंग की आंखों में देखते हुए कहती है, आशियन मेरी तरफ देखो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। विंग हैरान था और कुछ नहीं कह पा रहा था। वो अपनी शीजे को सब कुछ बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है, और उससे भी ज़्यादा वो खुद से हैरान था क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी उसकी बॉडी, उसकी सोल लंजा के टच के लिए और उसके लिप्स को टेस्ट करने के लिए तड़प रही थी। वो अपने खुद के इन लस्टफुल विचारों में डूबा जा रहा था जो उसे अंदर तक मार रही थी। विंग को अपने इन सभी चीज़ों का जवाब चाहिए था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो किससे ये सवाल पूछे। पर वो बेशक अपनी शीजे से तो ये सब कुछ नहीं पूछ सकता था। तभी वो बिना कुछ कहे उदासी वाली फीलिंग से अपनी शीजे की गोद में सर रख देता है, जिससे उसकी शीजे और परेशान होकर पूछती है, आशियन क्या हुआ है? विंग तभी क्यूटली अपनी शीजे की गोद में मुंह छुपाते हुए कहता है, शीजे मुझे भूख लगी है। ओह, तो मेरे 3 साल के आशियन को भूख लगी है? यानली प्यार से अपने भाई के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है। विंग क्यूटली पाउट बनाते हुए पूछता है, शीजे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यानली हाँ में सिर हिलाती है। फिर विंग आगे पूछता है कि शीजे क्यों कोई इंसान दूसरे इंसान को पसंद करने लगता है जबकि वो उससे नफरत करना चाहता हो? यानली विंग को हैरान होकर देखती है, फिर एकदम से मुस्कुराकर कहती है कि मेरे 3 साल के आशियन को ये सब जानना है, और उसे छेड़ने लगती है। फिर विंग शर्मा कर कहता है, शीजे मुझे छेड़ो मत ना। यानी कहती है, ठीक है मेरे प्यारे आशियन, ऐसा तब होता है जब हम अपने फेवरेट पार्टनर से मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो
चाहे हम उससे कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, उससे नफरत करने की कोशिश करें, लेकिन हमें उस इंसान से प्यार हो ही जाता है। तुम्हें भी जब अपना फेवरेट पार्टनर मिलेगा तो तुम्हें भी उससे प्यार हो ही जाएगा। और अब तक तो तुम्हारा पार्टनर इस दुनिया में आ भी चुका होगा, बड़ा भी हो गया होगा और बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तुम्हें तो बस उसको पहचानना है। अपनी शीजे की बात सुनकर विंग को लगा मानो उसकी बहन ये कहना चाहती हो, चाहे वो कोई हो, कैसा भी हो, उसे उसको पहचानना होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये सोचते ही विंग जोर से पूछता है शीजे से, तो शीजे, क्या मेरा अल्फा एक लड़का भी हो सकता है? हाँ, शायद वो एक लड़का भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कहती है। पर तुम अब ये मुझे बताओ कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? आचिंग कहाँ है? और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम दोनों कि तभी दरवाजे पर तेज आवाज होती है और दरवाजा उड़ते हुए खुलता है। एक गरजती हुई आवाज से यानी की आवाज दब जाती है। तुम मुझे दोबारा अकेला छोड़कर आए वी वुशियान? ये और कोई नहीं, जिनशा था। कहता है, किसने तुम्हें परमिशन दी रात को छुपकर यहाँ अकेले आने की? और तुमने ऐसा करने से पहले मुझे बताना भी नहीं जरूरी समझा? क्या होगा अगर उस आइसबर्ग के अंकल ने तुम्हें दोबारा सजा दी तो? ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था, फिर अपनी शीजे के पास आकर बोलता है, आप ठीक हो ना शीजे? वो अपनी बहन और अपने भाई से दोबारा मिलकर बहुत खुश था, लेकिन वो ये जताता नहीं। लेकिन हाँ, शीजे सब समझ जाती है। विंग कहता है, अय्या जिनशा, सॉरी, वो मुझे तितलियों का मैसेज मिला था कि शीजे बीमार है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए यहाँ पहले आ गया। और क्या तुम भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए? अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम पक्का से मुझे छुपकर यहाँ आने नहीं देते। ये कहते ही तीनों आपस में हंसने लगते हैं। जिनशा और विंग आपस में प्यार से नोकझोंक करते ही जा रहे थे कि यानी की आवाज़ से वो रुक जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब लड़ना बंद करो और बताओ कौन मुझे तुम्हारा फेवरेट लोटस पोर्क रिब सूप बनाने में मदद करेगा? यानी अपने भाइयों के लिए एक एंजल की तरह थी जो दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। विंग फौरन कहता है, मैं आपकी मदद करूँगा। तुम कभी नहीं बदल सकते ट्रबल मेकर, जिनशा मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वो दोनों गूसू वापस जाने से पहले अपनी बहन के हाथ का बना उनका फेवरेट सूप पीते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। तो गाइज, आज का एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। आप अपने कमेंट से मुझे अपने थॉट्स शेयर करते रहिए। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।